हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको यहाँ पे एक्सिस बैंक से 15 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो यहाँ से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको होम लोन ऑफर किया जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं, क्या फीचर्स और बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन लेना चाहते हो तो 9% से स्टार्टिंग होगी, 9.40% तक जाएगा। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो 14% से स्टार्टिंग होगी। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनके लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड से थोड़ा सा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। जैसे कि फ्लोटिंग रेट में देख सकते हो 9.10 से स्टार्टिंग है और यहाँ पे फिक्स रेट पर सेम जो है 14% यहाँ पे लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 15 लाख रुपए का लोन चाहिए और उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 के ऊपर है, तो उनको जो है यहाँ पे मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9%, उस पर आराम से मिल जाना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो आपको जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आराम से जो है बैंक लोन प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोन अमाउंट डाल देते हैं, तो 15 लाख का हमको लोन अमाउंट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको ऑफर किया जाएगा 9% पर किया जाएगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट है, काफी अच्छी जॉब वगैरह आप करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर जो है काफी अच्छी कैटेगरी में है, तो आपको आराम से जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक होम लोन प्रोवाइड करेगी। लोन हमको लेना है यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं 15 साल के लिए। अगर आप 15 लाख का लोन लेते हो तो मंथली ईएमआई बनेगी आपकी 15,214 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 12,38,000 रुपए। अब यही अगर आप इस 15 लाख के लोन को 10 साल के लिए लेते हो तो आपकी ईएमआई देखिए 15,000 से बनेगी 19,000। वहीं टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका कम हो जाएगा 7,80,000 का, अब आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल में देख सकते हो आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा इस ईएमआई कैलकुलेटर। अब हम यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फीचर्स बेनिफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलर ईएमआई आपको मिल जाएंगे। मिनिमम जो लोन स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 3 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे दोनों टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पर ही आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। आपको कुछ टिप्स वगैरह है जो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी जब आप अप्लाई करोगे होम लोन लेने के लिए। तो सबसे जो पहली टिप आती है कि आपकी ईएमआई बनेगी वो आपको जो है 40% से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए आपके मंथली पेमेंट से। मान लीजिए आपकी मंथली पेमेंट है 20,000 रुपए, तो 20,000 का अगर आप 40% करोगे जो कि आपका होता है लगभग 8,000 रुपए, तो 8,000 से ज्यादा की आपकी ईएमआई नहीं बननी चाहिए। ये जो है इसमें यहाँ पे सबसे पहली टिप रही। सेकंड जो है यहाँ पे, अगर आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा लोन अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो हो सकता है कि आपका लोन अप्रूव नहीं किया जाए, क्योंकि ज्यादा अगर आप लोन लोगे तो उसमें आप डाउन पेमेंट भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और लोन भी काफी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ज्यादा लोन अमाउंट देने में जो है बैंक जो है संकोच करती है, बैंक जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट का जो है हायर लोन जो है प्रोवाइड नहीं करती है। तीसरा जो टिप है वो है आपको लोन उन्हीं बैंकों से लेना चाहिए जिनसे आपका एक अच्छा रिलेशन है, जिनका आप या तो आपके सेविंग अकाउंट है या उसमें सैलरी अकाउंट है। तो काफी अच्छी चीज होती है कि अगर आप जो है, अगर मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट हो गया तो उनको जो है आपके कोई भी जो है इनकम के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीधा सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है। वो वहां से उनको पता चल जाएगा कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, और केवाईसी के डॉक्यूमेंट तो सारे उनके पास होंगे। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। इसलिए होम लोन उन्हीं बैंकों से लेना चाहिए जिसमें आपका या तो सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है। चौथी टिप ये रही कि जो बैंक होते हैं वो उन लोगों को ज्यादा जो है फेवर करते हैं जिनका एक गुड रीपेमेंट रिकॉर्ड है। मतलब उन्होंने मान लीजिए पहले कभी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड है उनका, जिनका उन्होंने टाइम से पेमेंट करी है, उनका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, 750 के ऊपर है, तो बैंक उन लोगों को जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देती है और आराम से कर देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पर करती है। अब ये जो पांचवी टिप इसमें बताई गई है वो ये है कि अगर आप जो है कोई भी प्रॉपर्टी जो बाई कर रहे हो वो आप पहले चेकआउट कर लीजिएगा कि उस पर कोई जो है यहाँ पे केस वेस तो नहीं चल रहा है, या तो आप जो है बैंक की लिस्ट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। बैंक की जो है लिस्ट आती है जिसमें अप्रूव प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी आप जो है चेक कर सकते हो कि वो बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करेगी इस प्रॉपर्टी पे या नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो छठवीं टिप है कि मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो बहुत ही कम है, मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है और आपको लोन अमाउंट थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो 15,000 की सैलरी पर तो आपको जो है बहुत ही कम लोन अमाउंट जो है यहाँ पे बैंक प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपको अपने लोन अमाउंट बढ़ाना है तो आप इसमें जो है आप ज्वाइंटली लोन ले सकते हो। मतलब जैसे कि आप ले सकते हो, आपके जैसे पापा हो गए या आपकी वाइफ वगैरह हो गई, तो उसको जो है आप यहाँ पे जो ऐड करा के ज्वाइंट लोन ले सकते हो, जिससे आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए टोटल 6 टिप्स है जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आपको आराम से किसी भी बैंक से जो है होम लोन आराम से मिल जाएगा और वो भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, प्राइवेट एम्प्लॉय हो गया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक अपने लोन को चुका सकता है। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होते हैं वो जैसे कि आपके हो गए डॉक्टर्स, इंजीनियर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो जो हो गए एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उनकी जो मिनिमम एज अप्लाई करने की वो 21 साल है और मैक्सिमम 65 की एज तक जो है अपने लोन को चुका सकते हैं। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते होंगे वो यहाँ से एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल और मैक्सिमम 65 की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। मिनिमम आप देखिए यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और मार्जिन कितना है, अगर आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है वो एक्सिस बैंक प्रोवाइड करेगा। वहीं 30 लाख से 75 लाख के बीच का होम लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर आप 75 लाख के ऊपर का जो है होम लोन लेना चाहते हो तो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको क्या क्या देने पड़ेंगे वो देख सकते हो। तो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, जो होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भर के आपको देना पड़ेगा, उसके साथ पैन कार्ड जो कि मैंडेटरी है आपका। उसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो गया। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, अपना कोई भी बिल हो गया, गैस बिल, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट दिखा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखा सकते हो, एसएससी मार्कशीट दिखा सकते हो। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकर वेरिफिकेशन दिखा सकते हो। उसके बाद इनकम प्रूफ के तौर पर देख सकते हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो लास्ट 3 मंथ का पे स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा जिस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, 2 साल का फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप देखिए एनआरआई सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, यहाँ पे 6 मंथ का डोमेस्टिक एनआरई एनआरओ अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरनेशनल सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, ओवरसीज क्रेडिट रिपोर्ट, वैलिड वीजा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और पीओए डिटेल्स। उसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे उनको जो है 2 साल का आईटीआर दिखाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पर्सनल और बिजनेस दोनों अकाउंट की स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेंगे यहाँ पे, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, 3 साल का कम से कम आपको होना चाहिए अगर आप होम लोन ले रहे हो तो। ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो गए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, वो आपको बैंक जो है बता देगा। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहे हो, कोई अगर आपको नया फ्लैट व प्लॉट वगैरह बाई करना हो उसके लिए जो है अलग डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लगते हैं। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन है कि एक्सिस बैंक से आप होम लोन कैसे ले सकते हो। अब अगर आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट करनी है, वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस बैंक होम लोन का भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डिटेल से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। अपना जो है यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़ तक का आपको लोन कैसे मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, यहाँ पे एनआरआई होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे, उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और ऑफर वगैरह अगर कुछ चल रहा होगा तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।